बात यहाँ से शुभारंभ करते हैं। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, आवाज ऊंची हो तो दोस्तों कुछ लोग ही सुनेंगे, बात ऊंची हो तो दोस्तों पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। दोस्तों बात ऊंची रखने का प्रयास किया करिए। दोस्तों शुरुआत आज हम लोगों का जो गणित में है, कहाँ से दोस्तों? कोऑर्डिनेट। कहाँ से दोस्तों है? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं आपको दोस्त, हम आपको कोऑर्डिनेट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस अपना हम लोगों जो चल रहा है टॉपिक मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? मैथ चल रहा है। तो मैथ में हम क्या सीखने की कगार पर है और क्या सीखने कगार पे नहीं है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में हम पढ़ेंगे क्या? हम दो चीजों का स्टडी करेंगे इसमें। सबसे पहला काम है हम प्लेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लेन की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों प्लेन की बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों 3D की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D की बात करेंगे। एक तो प्लेन की बात करेंगे और दूसरा किसकी बात करेंगे दोस्तों? 3D की बात करेंगे। तो शुरुआत में आपको अभी 3D नहीं लेकर चलना है, मैं 3D समझा दूंगा क्या होता है, लेकिन पढ़ना नहीं है आपको अभी। 3D आपको पढ़ना है ये इंटरमीडिएट कॉलेज में, आपको लगभग 12th में मिलेगा। या कुछ लोग हैं तो मीनिंग समझने का प्रयास क्या करिएगा, 3D होता क्या है। फिर भी भले ही आगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, हम चीजों का जिक्र करते हैं। अंग्रेजी जो हम पढ़ाते हैं भले आपके ये चीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तो सब चीज तोड़कर बता रहा हूँ ना, हर चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। तो वही चीज तरीका अपने पास गणित में भी रहेगा, जो हम चीज लेकर टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सब, चाहे वो बड़े लेवल का हो चाहे वो छोटे लेवल का हो, हम सभी चीजों का जिक्र करेंगे दोस्तों। हर चीज को छोड़ना नहीं है। तो दोस्त अगर बात करें तो प्लेन किसे कहता है दोस्त? प्लेन का मतलब होता है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा सीधा सीधा केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है। प्लेन की अगर बात करें दोस्तों, इसमें केवल लंबाई और क्या पाया जाता है दोस्तों? और चौड़ाई पाया जाता है। और क्या पाया जाता है दोस्तों? चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लेन कहेंगे। समतल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल। समतल किसे कहते हैं? जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है उसे हम लोग समतल कहते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं है तो समतल नहीं कहते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाए जाते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई भी पाए जा रहे हैं, चौड़ाई भी पाए जा रहे हैं, और क्या पाए जा रहे हैं? ऊंचाई भी पाए जा रहे हैं। तीनों अगर पाए जा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? और दोस्तों पाया जा रहा है तो क्या बोला जाएगा? तो प्लेन। और समझ में आया? अगर लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई बताओ कितना होगा? लंबाई को x मान ले रहे हैं, चौड़ाई को y मान ले रहे हैं, ऊंचाई को h मान ले रहे हैं। आ रहे समझ में? तो 3D फिगर में तीनों चीज बातें अलग अलग होते हैं और 2D फिगर में दोनों बातें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो 2D कैसे समझ में आएगा और कैसे नहीं समझ में आएगा? ये आपके सामने जो ये ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्या ये प्लेन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? इधर देखो सामने लगा हुआ है दोस्तों चौड़ाई, और इधर देखो दोस्तों सामने क्या लगा हुआ है? लंबाई। अब ये लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं इसमें शामिल? अब मोटाई हो जाएगा तो एक क्यूबाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हम पेज की बात करें तो वह अपने पास दिखाई दे रहा है। मोटाई देखो इसका अंदर है कि नहीं है? मोटाई है ना? तो अब बताओ किस रूप का धारण कर लिया है? 3D फिगर बन गया है। अब 3D में हम जब बात करेंगे, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से देखना पड़ेगा, कितनी गहराई पर है, कितनी लंबाई पर, कितनी चौड़ाई पर। लेकिन 2D फिगर में देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई से बस बात करेंगे, अर्थात अपनी पोजीशन को बताने के लिए, एरोप्लेन की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी इस दुनिया में किसी भी कण को बताने के लिए किस चीज का मदद लिया जाता है दोस्तों? ये अपने पास है कोऑर्डिनेट। इसका दोस्तों कोऑर्डिनेट। इस दुनिया में किसी भी वस्तु का पोजीशन बताना हो, चाहे वो उड़ रहा हो, चाहे वो स्थिर हो, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो, बताओ किसका मदद लिया जाता है? इस कोऑर्डिनेट का। अब आपको कोऑर्डिनेट समझ में आएगा क्यों पढ़ना चाहिए, एरोप्लेन का पता लगाना कि किस पोजीशन पे कितनी दूर है। यहाँ पे अगर ये इंडिया है, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ी हुई है न, अगर ये पोजीशन नहीं पता चल पाएगा, अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता चल पाएगा, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता कर पाएंगे तो जहाज को उतार नहीं पाएंगे। एक पोजीशन, एक जरा से भी नहीं। जैसे योगदान है कि नहीं हमारे जीवन में? आपका इस घर का लोकेशन कैसे बताया जाता है?
आप बताइए ना, घर का लोकेशन, आपका लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन ट्रैक कैसे किया जाता है? सब किसका देन है दोस्तों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो आज तक हम जानते ही नहीं है। बस कोऑर्डिनेट कोई आया, बोलो देखो ये एक्स एक्सिस है, बोलो वाई एक्सिस है, ये पूरा पढ़ा के चले गए, पता नहीं उसका यूज नहीं समझ में आता। होता क्या पहले ये बताओ ना। हमें जो चीजें समझना है ना, अच्छे तरीके से समझना है। होता क्या है पहले, जब जानोगे तब ना। दोस्तों पहले डिफाइन करना सीखो किसी भी चीज को। तो कोऑर्डिनेट अगर बात करें दोस्तों तो क्या होता है, प्लेन की बात और 3D की बात करता है। कोऑर्डिनेट जैसे अगर हम बोलते हैं तो क्या समझ में आएगा, या प्लेन की बात करता है या तो 3D की बात करता है। और प्लेन या 3D में होता क्या है, किसी चीज का स्थान, किसी चीज का पोजीशन, किसी चीज का कर्व में कर्व है तो उसका पोजीशन बताता कौन है, यही बताता है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे अगर चले दोस्तों तो सबसे पहला काम, किसी भी वस्तु का पोजीशन दिखाने के लिए कम से कम, अगर वो प्लेन होगा तो प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन है तो 2 एक्सिस की व्यवस्था पड़ेगा, 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगा। वह कौन कौन से एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस जो सीधे सीधा रेखा खड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस रेखा का नाम वाई एक्सिस बोलना शुरू कर देते हैं। बताइए क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वाई एक्सिस बोलना शुरू कर देते हैं। और सोई हुई रेखा है, जो सोई हुई रेखा है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम रखा जाता है, क्षैतिज रेखा, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आना ही चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर हम बोले ग्रीन बोर्ड पर दोस्तों, इस पोजीशन, इसका पोजीशन बताओ, 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 क्या पोजीशन निर्धारित है इसका? दोस्त अगर हम एक पॉइंट लेंगे दिखाने के लिए, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम कितने नाम की जरूरत है, 2। वह कौन कौन सा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक दिखाना चाहे तो दोस्तों, अगर हम आपसे बोल दे यहाँ से भी 6 है, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी है, 6 मीटर की दूरी है, यहाँ से भी 6 मीटर है, यहाँ से भी 6 मीटर है, तो 6 मीटर कौन सा बिंदु लेंगे बताओ? हमने बोला वो ऊपर से 6 मीटर, कहाँ छट्टी आएंगे कि नहीं, परेशान होंगे कि नहीं? अरे सर ये बताओ, उधर से ले किधर से ले, परेशान। नीचे से भी कहा, नीचे से भी तो सब फिक्स है, यहाँ से 12 है, यहाँ से 12 है, नीचे से 12 है, बताओ कौन सा लोगे, ये वाला लेके ये वाला लेके ये वाला लेके ये वाला लेके? परेशानी खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम यही बोल दे दाहिने से 4 मीटर और ऊपर से 4 मीटर, बताओ कहाँ डिसाइड होगा कि नहीं होगा? ऊपर से 6 और दाहिने से 4, आइए फिक्स हो गया कि नहीं हुआ? अब बताओ इसका पोजीशन फिक्स है कि नहीं है? कहीं और हम ले सकते हैं? हम बोल दिए हैं कि अगर दिल्ली जाना है तो यहाँ पोजीशन में बता दिया, कहीं दिल्ली ना जाकर अमेरिका उतर जाएगा क्या जहाज? नहीं उतरेगा भाई दिल्ली उतरेगा। अच्छा, अब क्योंकि आपने एल्टीट्यूड पॉइंट फिक्स कर दिया ना, कंप्यूटर में आपको चाहिए क्या, पॉइंट ही तो चाहिए। आप फोन लगाते हो नंबर से, हम फोन लगाते हैं, मोबाइल नंबर डायल करते हैं, मोहन को लगाते चल जाता है सोहन की, हाँ कि कविता क्या चला जाता है, हाँ सोहन को ही लगता है ना भाई। ये ऐसा नहीं कि हम लगा रहे मोहन को, फोन लग गया गीता को, क्या भाई? ऐसा नहीं होता है। कभी कभार गलती हो जाता है, आपका दिमाग भी गलती कर जाता है, तो कंप्यूटर है, कभी कल फ्रीक्वेंसी गलत तरीके से उसका पाथ जो होता है गड़बड़ हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का जब अपने पास मौसम खराब होता है तो फ्रीक्वेंसी का आकृति बदल जाता है। आकृति बदलेगा ना दोस्त, वह तब वो फ्रीक्वेंसी वहां पे न जाकर किसी दूसरे पर टकरा जाता है। टकराते ही ना साउंड आना शुरू हो जाता है, या तो दूसरे को फोन लग जाएगा। ठीक है ना? ये जो फोन लगाते हो नंबर है, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी नंबर है। ये मोबाइल नंबर जो आप बोलते हो ना, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी नंबर है। इसी मोबाइल्स को आप क्या करते हो, इतने का गीगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी छोड़ते हो, तब जाकर उसके ऊपर ये अटैक होता है, ये जिसे मोबाइल नंबर कहते हैं। आज तक मोबाइल नंबर भी पूछ दिया जाए, ये बताओ मोबाइल नंबर होता क्या? मोबाइल नंबर इज अ फ्रीक्वेंसी नंबर। मोबाइल नंबर इज अ फ्रीक्वेंसी नंबर। जब हम किसी को फोन करते हैं तो ये एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी है जो उसी के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और सीधा अटैक करेगा, फिर हमारा कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। ये एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से होता है। तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। अब बताओ पोजीशन डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये बताओ मुझे बस, पोजीशन डिफाइन हो गया ना? तो बताओ कम से कम किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ता है? कितने
कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है? कम से कम 2। तो अपने पास वह कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दोस्तों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता क्या है आपको अभी समझाया गया दोस्तों कि अपने पास जो सीधी सीधी रेखा होती है, इसे सीधी सीधी रेखा बोलना है। तो रेखा को कभी पॉइंट यहाँ ऐसे मत लिख देना। कई लड़के क्या करते हैं ना, इसका अभी तक महत्व नहीं जाने हैं, बस ऐसे खींच देता हो गया रेखा। महत्व नहीं जानते हैं ना, इसीलिए जब महत्व जानना सीख जाओगे अपने आप क्या सही है। इसीलिए पॉइंट गलत होते हैं ना। जब आप अभी 12 तक तो चल जाता है किसी तरह गलत है, क्योंकि टीचर भी परख नहीं पाता इतना कि लाइन है क्या, उसको भी कंफ्यूजन रहता है सही है क्या दिक्कत है क्या भाई। टीचर खुद कंफ्यूज है कि लाइन है जो लिखा है लाइन है कि नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। कहीं ऐसा देखेगा तो भी कोई सही कर देगा और ऐसा देखेगा तो भी सही कर देता है। कंफ्यूज खुद है कि इसको रेखा बोले किसको बोले, दोनों रेखा है। इतना बड़ा मूर्खता कहाँ मिलेगा यार, दोनों सही है कैसे दोनों सही है। तो कंफ्यूज वहां पर हम लोग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम रेखा की बात कर रहे हैं, नॉट एंडिंग अप बोथ साइड, नॉट एंडिंग अप बोथ साइड, दोनों सिरा जो है पहली बात तो क्या नहीं होने चाहिए, एंडिंग नहीं होने चाहिए, उसका कोई समाप्ति नहीं है। वो अनलिमिटेड अनंत समय के लिए जा रहे हैं, अनंत आप बढ़ा सकते हैं, जितना आपकी मर्जी करे उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं दोस्तों, लाइन कहते हैं। और अगला लाइन अपने पास यहाँ पर है, इस सीधी सीधी रेखा को जो सीधा सीधा खड़ा है, इसे उस सीधा सीधा खड़े वाले रेखा को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है दोस्तों, वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है दोस्तों, और नीचे तक जो गया इसका दूसरा नाम वाई और वाई डैश, और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बात को समझिए। धीरे धीरे हम हर चीज की बात करेंगे, जो आप नहीं पढ़े मैं वो चीज को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे नया चीज डालेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, कहेंगे सर ये तो पढ़ाए हुए हैं चीज, ठीक है ना। अपडेट करना हमारे हाथ में है ये, और अपडेट नहीं करेंगे सिस्टम को तो फिर मजा नहीं आएगा, हम लोग सीख नहीं पाएंगे, उसी कगार में रहेंगे जैसे किताब में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग चलना है, ताकि क्या हम ये समझ पा रहे हैं, क्या इसका यूज भी कर पा रहे हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट पता चला कि इसका यूज कहाँ होता है, अब पढ़ाई करोगे। नहीं पता ही नहीं था यूज क्या होता है, कहाँ यूज नहीं करता है, फालतू पढ़ रहे हैं। 2x + y = 6, बस y = mx + c, बस कहाँ से रह है बराबर। ये सब क्या है, खाली रट्टा मार रहे थे समीकरण को। अब यूज करना सीख जाओगे धीरे धीरे, प्रयास करिएगा। अभी हम आपके साथ लगे हुए हैं तो प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना। तो यह वाई एक्सिस क्या रहेगा, जो सीधा सीधा लौटी हुई रेखा है उस रेखा का नाम एक्स क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अगर ये एक्स है तो फिर बताओ ये क्या कहलाएगा, डैश। दोस्तों अपने को सभी को पता है सीधा चलने में बहुत मजा आता है, उल्टा चलने में बहुत बुरा लगता है। और दुनिया का चाहे कुछ भी हो, उल्टा चलने में सबको प्रॉब्लम होता है, रिवर्स करने में, चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी को सीधा चलाने में बहुत मजा आता है, साइकिल को सीधा चलाने में बड़ा मजा आता है। जब पीछे करना होता है तो तकलीफ होना शुरू हो जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, कोई भी गाड़ी हो, रिवर्स ले जाने में समस्या सबको होता है। प्रैक्टिस कहाँ का किया है, आगे का किया है कि पीछे का किया है। तो जब आगे का किया है ना, तो आगे चलता है तो पॉजिटिव सेंस देते हैं, और पीछे चलता है तो नेगेटिव सेंस देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि जो अपने पास ये पॉइंट है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, वह कहलाता है उसका मूल बिंदु, वह उसका कहलाता है ऑरिजिन पॉइंट। कौन सा बिंदु, इसे दोस्तों जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं इसे कहते हैं ऑरिजिन, इसे कहते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑरिजिन। इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल। इसे कहते हैं दोस्तों मूल बिंदु। आ रहा धीरे धीरे बात, यस सर। इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है दोस्तों हमेशा 0 और 0 यहीं से अपनी पैमाना तैयार होता है, क्योंकि जो भी शुरुआत होता है हमेशा 0 से होता ही है, माइनस से नहीं होता है। माइनस अब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम माइनस में जाएंगे या प्लस की ओर जाएंगे।
ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इस दुनिया में जो भी शुरुआत हुआ है सब कहाँ से शुरुआत हुआ? जीरो से, जीरो लेवल से ही शुरुआत हुआ है। अब अपने ऊपर डिपेंड होता है हम गर्त में जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। अब आपको उस बनाना है। आपको भगवान ने बुद्धि दे दिया है। आप गलत तरीके से अगर जाना चाहोगे तो गर्त में जाओगे, और अच्छे तरीके से जाना चाहोगे तो ऊंचाई पर जाओगे हमेशा। अब आपके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पे हम बात करें तो डिसाइड कहाँ से होगा दोस्तों? किसी भी पॉइंट का अगर दिखाना होगा तो बताइए इस ऑरिजिन पॉइंट से। इसलिए इस ऑरिजिन पॉइंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों ये 0,0। अच्छा 0,0 क्यों बोल दिया दोस्तों? जैसे हमने लिखा दोस्तों ये वाला पॉइंट लिखा तो क्या समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट लिखा तो क्या समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं दोस्तों यक्स। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं दोस्तों वाई। तो पहले वाले पॉइंट को दुनिया में फिक्स कर दिया। पहले कंफ्यूजन होता था एक्स है कि वाई है, इसको फिक्स कर दिया गया। आप कहीं भी कुछ भी लिखोगे, अगर कामा में 2 वर्ड लिख रहे हैं तो पहला वाला हमेशा जो वर्ड कहलाएगा वह एक्स कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा? वाई। तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर 6,7 लिखा गया है तो बताओ इसमें कौन एक्स है कौन वाई है? कैसे जवाब दे पाएंगे? बोलेंगे सर ये तो एक्स जो है ये तो एक्स है, ये क्या है? और ये वाला क्या है? पहले वाला हमेशा एक्स कहलाता है, दूसरा वाला हमेशा क्या कहलाता है? वाई। तो ये फिक्स कर दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक्स अक्ष को दोस्तों हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है दोस्तों वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और दोस्तों एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे जाते हैं इसे अब्सिसा, ABSCISSA अब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग वाई अक्ष को दूसरे नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को दूसरे नाम से जानते हैं अब्सिसा। अब इसका मतलब एक भुज होता है और एक क्या होता है? कोटि। तो ये भुज हो गया और ये क्या हो गया? कोटि हो गया। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन इसमें भुज है, कौन कोटि, कौन इसमें ऑर्डिनेट है, कौन इसमें अब्सिसा है? तो एक्स एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अब्सिसा। वाई एक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो यहाँ तक जैसे ही बात क्लियर हुआ होगा दोस्तों, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? आगे की तरफ बढ़े तो पॉजिटिव सेंस में, इसलिए इसे प्लस नंबर मिला है। इस वाले को प्लस नंबर देना है, इस वाले को क्या देना है? प्लस नंबर देना है, इस वाले को प्लस नंबर। जैसे ही बाएं साइड गया तो क्या समझ में आ रहा है? इसको माइनस नंबर देना है, इसको क्या देना है दोस्तों? माइनस नंबर देना है। नहीं समझ में आ रहा है? बात को धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास करिए। जो बातें बस आपको लिखा दिया जाता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, क्यों होता है ये समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम कहते हैं दुनिया में कोई आगे कोई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो भी हम लोग क्या देते हैं उसे साइन प्लस, क्योंकि उसके अंदर विकास हो रहा है। तो बताओ क्या बोलेंगे हम लोग? प्लस ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर नीचे जा रहा है गर्त में तो बताओ उसे क्या कहते हैं? गिर रहा है गड्ढे में तो कहेंगे इसकी इनकम घट रही है, तो उसे कहते हैं ना कि ये वैल्यू इसका क्या हो रहा है? अब घट रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कब प्लस है और कब माइनस है। अब दोस्तों अगर ये प्लस और माइनस की कहानी समझ में आया होगा तो अब इसका क्या नाम रखा गया इस वाले पहले वाले सिस्टम का? अब यहाँ पे 4 खाने बन गए हैं। क्या चारों खानों का काम अलग अलग है? चारों खानों का पोजीशन एक ही है या चारों खानों का पोजीशन अलग अलग है? तो चारों खानों का पोजीशन क्या है दोस्त? अब अलग अलग हो गया। अलग अलग है तो पहले वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे और चौथे वाले को क्या बोलेंगे? आइए जानते हैं। पहले वाला जो खाना होता है दोस्तों इसे कहते हैं प्लस और प्लस, क्योंकि दोस्तों जब लिखेंगे एक्स एक्सिस हमेशा पहले एक्स। बात इसकी कर रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत हो रहा है? हमेशा पहले एक्स लिखना होता है, फिर वाई। तो फिर यह एक्स एक्सिस प्लस है, फिर वाई एक्सिस भी क्या है बताइए? प्लस है। तो पहले में बताओ क्या होगा दोस्तों? प्लस गामा प्लस होगा या नहीं होगा? आइए दूसरे में बात करते हैं। कहाँ पे बात करते हैं दोस्तों? दूसरे में हमेशा पहले एक्स फिर वाई। तो फिर हम यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों। तो फिर माइनस गामा प्लस नहीं होगा, तो माइनस गामा क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। समझने में जब हम समझाते हैं तो आसान लगता है, जब अपनी बारी आता है तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है।
तो एक बार समझने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गणित की तरह जो हम ये गणित चला रहे हैं, ये गणित की तरह नहीं लेके चलेंगे। हम लोग गणित को भी उसी लैंग्वेज में लेके चलेंगे जो बार बार रिकॉल हो हम लोगों का। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगा तो पूछते चलिएगा, क्योंकि लैंग्वेज लेके चलेंगे बहुत दूर तक, आगे तक चलाएंगे अब, ठीक है ना। जो हम लोगों का चल रहा है, अब बताइए अगर तीसरे खाने की बात करें दोस्तों, तो तीसरे खाने में क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस देखेंगे क्या? तो दोनों ही माइनस माइनस है, माइनस का आ रहे बात समझ में। और जैसे ही बात चौथे खाने में है तो फिर बताइए फिर माइनस, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लस पहले फिर माइनस बाद में, तो प्लस का क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा या नहीं होगा? इतना बात तो समझ में आया ही होगा। यहाँ पे आपने लिखा, अब इसका नाम बताओ इस खाने का, जो ये प्लस प्लस बना इसका क्या नाम होगा ये बताओ। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे दोस्तों इसका जो नाम होगा इसे बोलते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ऐसे लिखो या रोमन संख्या में लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश। और इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मत बोलना, क्वाड्रेंट बोलना, ठीक है ना? आ रहे समझ में? कौन सा चतुर्थांश? कौन सा? कौन सा? कौन सा? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका जो सिंबल है मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसका सिंबल दिखा दिया है मैंने, और आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 2 स्टेप और आगे की ओर। जैसे 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं अपना सिस्टम फिर से तैयार हो जाएगा। अब किताब समझ में आएगा, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या सवाल कह रहा है। नहीं तो सवाल का मकसद ही नहीं जान पाते थे, बस सवाल लगा के बैठ जाते थे, कोई यूज नहीं होता था उसका। चलिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगर हम बताएं कि अगर एक्स कामा वाई लिखा है कहीं तो क्या समझोगे? ये क्या है? एक्स एक्सिस है कि नहीं है? ये एक्स एक्स पे बोला गया है। एक्स का मान मतलब एक्स एक्सिस पे है ये बिंदु, और जबकि ये वाई बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस पे बोला जा रहा है। किस पे बोला जा रहा है? या तो आपको इस तरह समझना, या 5 का वो -6 बोला गया है, तो क्या समझ में आ रहा है? ये एक्स है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? वाई है। हमेशा पहले वाले को क्या बोलना है? एक्स, और दूसरे वाले को क्या बोलना है? वाई। तो आपको धीरे धीरे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, जो अपने पास ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जो अपने पास ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो बार बार हम बातें क्यों कर रहे हैं? ये वाई एक्सिस है, बातें बार बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सब्जेक्ट ही है, ऐसा ये टेक्निक चीज ही है। बार बार बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कम जा पाएगा, समझ पाएंगे ही नहीं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे बात करना शुरू कर दिया, तो ये बताओ क्या ये 0 है क्या? क्योंकि इधर जाएंगे नेगेटिव आएगा, इधर जाएंगे तो क्या आएगा? तो दोस्तों अगर हम आपसे बोले, जो अपने पास ये एक्स है, ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट बताओ 0 है कि नहीं है? ये 0 है या नहीं है? बस इतना बताओ मुझे। और यहाँ पर मैंने बोला ये देखो वाई है कि नहीं है? वाई है, तो बताओ इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ये 0 है कि नहीं है? इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और नीचे जा रहे हैं, इधर साइड जा रहे हैं तो इधर साइड जा रहे हैं तो। अब ये समझाने का क्या लॉजिक है, समझने का प्रयास करना दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं 0, क्योंकि बात यहाँ नहीं पकड़ पाते जब सवाल की आती है तब, तो अगर हम यहाँ 0 बोल रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे यही 1 हो गया,
तो क्या हम बोल सकते हैं यक्स बराबर 1 है कि नहीं है? यक्स बराबर कितना दूरी हमने चला है? यक्स पर 1। तो यक्स बराबर 1 है तो कैसा रेखा खींचेंगे दोस्तों, ये बताओ मुझे। यक्स बराबर 1 पर ऐसे खींचेंगे, कहाँ खींचेंगे? ऐसे रेखा खींचेंगे ना। जो यक्स अक्ष पर रेखा खींचा जाता है वह वाई अक्ष के समांतर कहलाता है। अब टेक्निक देखिए ना, धीरे धीरे निकल रहा है। अब जो पॉइंट बातें करेंगे ना धीरे धीरे समझ में आएगा और धीरे धीरे बातों को निकालेंगे तो ज्यादा हमारे लिए फायदा भी होगा और आपके लिए भी फायदा होगा। हम समझा पाएंगे अच्छे से और आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों जो यक्स अक्ष पर लंबाई होती है वो वाई अक्ष के समांतर होती है। नहीं समझ में आया? यक्स अक्ष पर रेखा वाई अक्ष का क्या हो जाता है? समांतर होता है। वाई अक्ष पर रेखा यक्स अक्ष पे समांतर होता है। कैसे होता है? क्यों भाई? जिसे हम वाई बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे समझना है कि हम यक्स बराबर क्या बोल रहे हैं। तो एक बोल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? ये है कि नहीं है? यक्स बराबर है। और इस रेखा का नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यक्स बराबर है, बोलिए। लिख सकते हैं ना, दिखा सकते हैं कि यक्स बराबर 0 से कितना चला है आगे की तरफ। अब कैसे होगा? ये इस तरह से होगा। जैसे देखिए अब वाई कैसे खड़ा था? सीधा सीधा खड़ा था। और जो यक्स बराबर रेखा वो कैसे खड़ा है? वो भी सीधा सीधा खड़ा है। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? समांतर है कि नहीं है? जब दोनों आपस में पैरेलल है तो यहाँ से टेक्निक निकला, यक्स अक्ष पर लंबाई वाई अक्ष के समांतर रेखा होता है। यक्स अक्ष पर लंबाई वाई अक्ष के समांतर होती है रेखा। बात को समझिए, दो चीजें इसमें टेक्निक भिड़ा रहे हैं। अब आपको यही चीज बोला गया है, बात ऊंची हो तो दोस्तों 1000 लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। आवाज ऊंची होगी तो दोस्तों बहुत कम लोग सुनेंगे, कुछ लोग ही सुनेंगे। आइए यहाँ पे समझते हैं दूसरा पॉइंट। इसी तरह y पर भी हम समझ सकते हैं, या x पर हमने बोल दिया -3 बताओ इधर चलेगा कि नहीं चलेगा? जैसे ही बोला दोस्तों -3, क्या समझ में आ रहा है? ये लंबाई यहाँ से कितना है x अक्ष पर? -3 है कि नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी x बराबर -3 है कि नहीं है? यहाँ से लेकिन ये रेखा किसका है? x बराबर -3 का है कि नहीं है? इस रेखा का नाम क्या रखोगे? ये तो लंबाई है x बराबर -3, लेकिन इस रेखा का नाम क्या होगा? दोनों बात अलग अलग है। इस लंबाई का, इसका कितना लंबाई x पे? -3 है। इस रेखा का जो नाम खींचेंगे बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर -। अब जो x पे लंबाई होता है वह y अक्ष के समांतर रेखा होता है। x अक्ष पे लंबाई जो होता है और जो यहाँ रेखा खींच रहे हैं यहाँ पे वो y अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है। क्या बात पकड़ पा रहे हैं? अभी भी टेक्निक नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। इसी तरह दूसरा डायग्राम बनाते हैं। एक ही डायग्राम में करेंगे, सब लीपा पोती हो जाएगा, इसलिए दूसरा हमने बनाया और दूसरा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हम बोले थे आपको कि ये y है दोस्तों 0 होता है। बीडी पॉइंट क्या होता है? 0। जैसे हमने बोल दिया दोस्तों, यहाँ से हमने अपने पास आया, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। अब हमने 4 बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है? आप बताइए ना। यहाँ y का मान कितना है? -4 है कि नहीं है? y का मान बताओ कितना है? 4। लेकिन उस रेखा का नाम क्या होगा? y बराबर आएगा कि नहीं आएगा? एक तो लंबाई बता रहा है और दूसरा रेखा का नाम बता रहा है कि रेखा का जो नाम है ना वो कितना है? y बराबर -4। -4 बोल दिया तो -4 से ही जाएगी, -4 से जाएगी। अगर दूसरा रूप पकड़ लिया, इसीलिए हम पढ़ते हैं y बराबर mx प्लस c। तमाम प्रकार के सूत्र पढ़ते हैं, जितना सूत्र आपको बताया गया होगा। y स्क्वायर बराबर 4ac पढ़ते हैं या 4ax पढ़ते हैं, तमाम प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। तो तमाम प्रकार के सवाल पढ़ रहे हैं तो y स्क्वायर बराबर अगर ये 4 पे होगा तो 4 से कर्व दिखाएगा ना, तो ये तो कर्व नहीं है। जब हम बोल रहे हैं y बराबर mx बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? ये तो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे यहाँ x का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू कितना? -4 है। तो ग्रेडियंट का स्लोप दिखा रहा है यहाँ पे कि एकदम सीधा जम जा रहा है। m का वैल्यू 1 है, सॉरी -1 है। m का वैल्यू इसका स्लोप दिखा रहा है, ठीक है ना? और इसका x का वैल्यू कितना दिखा रहा है? 4 -4। m का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -4।
तो स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन बना तो क्यों बना? यहीं से बना है सब चीजें। जितना सूत्र जानते हो ना, पहले उसका कॉन्सेप्ट होता है, और जब हमें कॉन्सेप्ट तो समझाया नहीं जाता, डायरेक्ट जानते हो क्या बताया जाता है? डायरेक्ट पहले सूत्र समझो। क्या समझो? सूत्र। सूत्र हम समझ लेते हैं, और सूत्र आया कैसे, क्यों बनाया गया है, भाई कहाँ से आया, पहले वो तो पता होना चाहिए। लेकिन हमें वो सब जानकारी नहीं होता है, हम सूत्र रट्टा मान लेते हैं और सवाल को समझ नहीं पाते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या समझ में आया? y बराबर -4 लंबाई जो होगा वह क्या होगा? x अक्ष के समांतर रेखा होगा। वह किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा। तो दोस्त अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर y बराबर हमने बोल दिया 2, तो y बराबर यहाँ से लंबाई बताओ, यहाँ से कितना? ये y तो चल रहे हैं ऊपर ना, ये y का मान ही बढ़ रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है। तो लेकिन ये रेखा का नाम बताओ क्या होगा भाई? ये जो रेखा ऐसे जा रही है, तो बड़ा खींचते जाओ। तो y बराबर कितना है? 2 की -2 है ना भाई? ऊपर है तो क्या प्लस है कि माइनस है? शुरुआत में इसीलिए आपको समझाया कि प्लस माइनस बड़े ध्यान से देखा जाए। ऊपर तो प्लस, दाहिने साइड जा रहा है तो भी प्लस, बाएं साइड जा रहा है तो माइनस, नीचे जा रहा है माइनस। अब इतनी बात समझ में आया ना, तो मेरा मकसद एक ही था समझाने का कि हम इस रेखा को क्या बोलते हैं। अब आप बताइएगा मुझे, यहाँ पर इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये x अक्ष है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? x एक्सिस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? y एक्सिस बोलते हैं, इसे y एक्सिस बोलते हैं। तो ये बताओ इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का, इस रेखा का आप नाम बताओ ना। ये तो कोऑर्डिनेट हमने बताया, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब हमने कोऑर्डिनेट चतुर्थांश बताया। अब मुझे बताओ इस रेखा का नाम क्या है? x बराबर 0 है। इस ये रेखा जो है x बराबर 0 है, और ये जो रेखा है y बराबर 0। अब जानते हो लड़कों को हजम क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने लिख दिया उल्टा। x पे लिखा y को लिखा x। लड़कों को यहाँ हजम नहीं होता। ये कैसे हो गया? पच नहीं रहा है यार, रियलिटी में नहीं पचता है, सच बता रहे हैं। और जो जान गए वो तो उनको पच गया होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि इसका समझाने के बावजूद अगर नहीं आया तो फिर भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि समझ में बहुत कम आता है। x बराबर 0 y बराबर 0 कैसे उल्टा हो गया है? तो दोस्त मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये बताओ अपने पास ये y है कि नहीं है? ये y है कि नहीं है? अगर हम बोले दोस्तों कि x बराबर 0 लिखो, कैसे खींचोगे? मुझे इतना ही बता दो। मिडल पॉइंट है तो क्या हमेशा ये क्षितिज होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? मुझे इतना बताइए। होता है। अगर हम बोले x बराबर 0 खींचे तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही रेखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सॉरी, y बराबर 0 खींचो तो कैसे खींचोगे? यही खींचोगे, दूसरा खींचोगे। अगर हम बोले y बराबर 1 खींचो, ये खींच रहे हो नहीं खींच रहे हो? y बराबर 2 खींचो, बताओ खींच रहे हो नहीं खींच रहे हो? y बराबर -1 खींचो, खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? तो y बराबर 0 खींचोगे कहाँ पे? मुझे ये बताओ। ये मिड पॉइंट पे जाएगा क्या ऐसा? और इस पॉइंट का नाम बताओ, यहाँ पे क्या रखा गया? x बताओ, ये y का वैल्यू भी तो है ना? नहीं समझ में आ रहा दोस्त? तो x बराबर 0, y बराबर कैसे 0 हो रहा? बात अंदर क्लियर हुआ? काम करो फिर हम आगे बढ़े, जैसे जैसे अभी बहुत सवाल बाकी है। अब आपसे हम पूछे दोस्तों, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए अगर ये बिंदु है, अगर कहीं ये x, y लिखा गया तो क्या समझो गलत है कि सही है? आप समझ में आ रहा है क्यों x y लिखा जाता है? हाँ, नहीं तो अभी तक मतलब नहीं, बिंदु को x y लिख दे रहे हैं, पता नहीं चलता था। तो x y लिख रहे हैं दोस्त, देखना है यहाँ पे इस पॉइंट को दर्शाने के लिए। इधर से बताओ क्या है? ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई को अब चाहिए लंबाई मान लो। इधर से इसको क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। x दूरी हो गया, ये ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, जो भी मानना है। अब बताओ क्या समझ में इस पॉइंट को दर्शाने के लिए? कितने लोग आए हुए हैं भूमिका निभाने के लिए? 2 लोग। कितने कोऑर्डिनेट? 2। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट? 2। किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है, और अधिक से अधिक 3। कितने दोस्तों? 3। तो आपको बात बच रही होगी, बच रही है, बच रही है। तो मैं आपसे पूछूं, कौन सा जवाब दे पाएंगे? कौन सा अपने पास पॉइंट लिख रहे हैं किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? बता पाएंगे? तुरंत जवाब देना है, सोचना नहीं है दोस्तों। जैसे क्या करवाते हैं शाम वाले में, जानते हो रोमन संख्या का पहाड़ा होता है, रोमन संख्या का गुणा होता है, रोमन संख्या का भाग होता है, जो भी पूछते हैं सब रोमन संख्या में चलता है।
आपको नाम भी लिखना है गणित में। आज नाम चलेगा गणित में सब। आपको हिंदी में अंग्रेजी में नाम नहीं लिखना है, गणित में पूरा का पूरा नाम लिखना है। अब गणित में नाम कैसे लिखा जाता है, अब ये सब में पता चलेगा कैसे लिखा जाता है। हाँ तो पूरा, अब जैसे हम बोले कोमल, तो आपको गणित में नाम लिखना है। कोमल को नेहा बोल दिया गणित में लिखना है, सोनी बोल दिया गणित में लिखना है, सब के सब नाम गणित में लिखना है। आइए गणित में कैसे लिखा जाता है वो बाद में होगा चर्चा, पहले हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हाँ वो तो आसान चीज है। तो लड़के जानते हैं इसमें कंपटीशन होता है, जो 3 बार लगातार अगर अपना सही कर लिया उसको 1 कैंडी टॉफी मिलता है। तो हाँ 1 कैंडी टॉफी मिलता है, और कैंडी टॉफी कई लड़के ला लेते हैं, कोई तो 2-2 जीत जाता है। कोई लड़का एक लड़का तो 3 जीत गया था एक लड़का एक दिन तो 3 जीत गया था कैंडी टॉफी। अब मेहनत कर रहे हैं लड़के लोग। अब जैसे हमने बोल दिया 15 + 20 रोमन संख्या में क्या आएगा, आपको कुछ हिंदी नहीं लिखना है ना गणित में जोड़ना है, तुरंत रोमन संख्या ही लिखना है आपको। और जो सबसे पहले दिखाएगा वही का मान्य होता है। देखा लेट दिखाते हैं तो सबका सही होता है, लेकिन लेट दिखाने कोई फायदा नहीं होगा। आपको जैसे बोला समझ जाइए, तुरंत लिख के दिखा देते हैं, और ऐसे ही होना ही चाहिए। अब जैसे हमने बोल दिया 9 का टेबल, तो 9 का टेबल 9 के 9 9 दूना 18 ना, अब रोमन संख्या में टोटली पूरा फटाक से। अब देख कितना तेज कलम चलता है रोमन संख्या में ना, पूछिए मत, जैसे लगेगा कि डर जाइए, एकदम जगमगा उठते हैं। लेकिन फिर भी इसमें सबसे जो पहले दिखाई देगा उसका मान्य होगा, लेट दिखाने वाले का मान्य नहीं होगा। आइए यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं हम लोगों का थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा, कैसे स्पीड बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई तरकीब तो अपने को लगाना पड़ेगा ना दोस्त। अगर हम तरकीब नहीं लगाएंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा। हम वही मॉडल में पढ़ाएं जैसे लोग पढ़ाते हैं, तो बताइए कैसे विकास हो पाएगा। विकास करवाना होगा, कुछ नया टेक्निक अपने से लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे स्पीड किया जा सकता है। कैलकुलेशन के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। ऐसे नहीं बता देते 2018 में बताओ 5 जनवरी को कौन सा दिन था, तुरंत बता देता है आंसर। तो उससे पूछना, जो बताता है ना वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास, हर चीज का कैलकुलेशन पहले फिट करके रखा है, कितने साल का बताना है। उससे ज्यादा पूछोगे तो जोड़ने में उसको समय लगेगा, जोड़ेगा कैलकुलेशन करेगा तब जाके आपको बताएगा, समय लगता है उसको। कभी देखा है ऐसा? आइए यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्त हम आपसे पूछा -5, बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में। आपको तुरंत ख्याल होना चाहिए दोस्त, सेकंड में जा रहा है, ख्याल तुरंत आना चाहिए, ख्याल तुरंत, क्योंकि माइनस इधर होता है, आपको ख्याल तुरंत जाना चाहिए। कहाँ पे जा रहा है दोस्त? ख्याल आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कैसे पता चला तुरंत? एकदम सोचना नहीं है, माइनस इधर, ओ भैया ओ वही प्लस है का उधर हो गया, आगे सेकंड में कुछ सोचने की जरूरत है। लेकिन दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाओगे दोस्तों? यहाँ पे ऐसे बात करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, और इधर से y प्लस हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे, ये रेखा है और ये रेखा ऐसे है, जहाँ पे कट करेंगे ये पॉइंट बताओ क्या कहलाएगा? इस पॉइंट का पोजीशन है कि यहाँ का था कि यहाँ का था? यहाँ का पोजीशन दोस्तों -5, 0 होगा। यहाँ का पोजीशन कितना होगा दोस्तों? 0, 6 होगा। नहीं पकड़ पा रहे हैं? यहाँ कैसे 0 हो गया? यहाँ x का मान बताओ क्या है? अभी यही समझाए थे ना। अगर मुझे समझाना इस पॉइंट पर x का मान हमेशा क्या है? इस पॉइंट पर x का मान हमेशा क्या है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहे हैं? जो कहीं खाली चिल्ला रहे हो, जैसे जानते हो जयकाल सुने नहीं, जयकाल जो शाम को चिल्लाते हैं, अगर एक बोला वाह तो बाकी लोग उसके साथी दोस्त क्या करते हैं? चालू हो जाते हैं वाह, जैसे लगेगा कि बस, और जैसे एक बंद हुआ तो फिर सब बंद। वह ग्रुप बना है, गैंग बना है। और वही चीज आपने नहीं आ रहा है तो जवाब दीजिए सर कि सर मुझे कम समझ में आ रहा है। सर कैसे हो गया ये? नहीं समझ पाए हम, बताइए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगर आ रहा तो बहुत गुड, एक्सीलेंट, आप लोग अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात पकड़ लिए होंगे। तो आप शायद अब 5 का -6 बोलते हैं, कहाँ समझ में आ रहा है यार? चौथे में समझ में आ रहा है यार? कहाँ पे आ रहा है यार? दोस्त बताओ x का मान प्लस है, y का मान निगेटिव, तो यही ना दिख रहा है इधर वाला, दिखा इधर वाला। सीधा फिगर बनना चाहिए।
याद नहीं करना है, जो याद किया करेगा तो फंसेगा। हर कदम पर भी बस परत परत पर, हर तरफ पर, हर कदम पर फंसेगा दोस्त। इसलिए गणित में भी याद नहीं करने वाला चीज है, इसलिए देखो समझने वाली बात है। आ रहे समझ में? अब अगर यहाँ तक हम बता दिए हैं किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। जब 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, इसी चित्र को हम लोग बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेन। अब प्लेन में हमेशा बात किया जाता है यक्स का मान वाई। यक्स को हमेशा क्या बोलते हैं दोस्तों? अब शीशा क्या बोलते हैं? अब शीशा बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ए को भुज बोलते हैं और ए को क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में चला दिक्कत है क्या? नो सर। हिंदी सही है ना? पकड़ लेंगे ना? दिक्कत? नो सर। तो दोस्त अब यहाँ पे हम बात करते हैं इमेज की। अब हम बात किसकी करेंगे? अब इमेज पे आते हैं। अच्छा सर, संख्या में भी इमेज होता है क्या? जी, इमेज होता ही है, संख्या में भी इमेज होता है। अब कैसे इमेज होता है आगे चर्चा करते हैं, है ना? एक समझाया कि बता देंगे आप? पहले समझाया? तो दोस्त अगला जो हेडिंग लगने नोट हो गया है? तो जो ये पढ़ाई कर रहे हो, जो आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको किस हिसाब से लेकर चलना चाहिए दोस्तों? प्रैक्टिकल वे तरीके से समझते हुए। अगर आप किताबी लैंग्वेज से पढ़ोगे दोस्त, आज तक किताबी लैंग्वेज से हम उखाड़ नहीं पाए हैं और ना ही उखाड़ पाएंगे। हाँ, किताब एक माध्यम हमारे लिए बनता जरूर है, क्योंकि बस हम उसे समझते नहीं है, रट्टा मार लेते हैं। ये सूत्र इस सवाल पर यूज होगा। सवाल लगाना बहादुरी का काम नहीं है। सवाल क्यों लगा रही है बहादुरी का काम है, क्यों सवाल को लगाया जाता है। आप उस चीज को पकड़ने का प्रयास करिए, अपने अंदर समझदारी लाने का प्रयास करिए। आइए हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या होता है, क्या नहीं है? जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो दोस्त अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर, ये अपने पास बताइए क्या है, यहाँ पर बताइए क्या है? ये एक्स एक्सिस है या नहीं है? ये एक्स एक्सिस है। और दोस्तों ये बताइए क्या है? वाई एक्सिस है या नहीं है? ये दोस्तों वाई एक्सिस है। और ये बताइए क्या है? ये एक्स एक्सिस है। जैसे ही एक्स एक्सिस लिखा और वाई एक्सिस लिखा, सबसे पहले जो प्रतिबिंब होता है, कभी अपने आप को शीशे में देखा है क्या? कभी अपने आप को शीशे में संवारा है क्या? अपने आप को संवारे है कि नहीं संवारे हैं? सब लोग संवारे होंगे। संवार कर अभी सुबह सुबह आ रहे होंगे सब लोग। हिप्पी कट काटे होंगे, कोई किस क्या काटा होगा, कोई क्या काटा होगा। जैसे शुभम देखिए अपना एकदम मस्त से उड़ रहा है बाल, क्या गजब का बाल है ना? ऐसा तो ये जो आप सवार कर आते हैं बाल, कहाँ पर देख कर आते हैं? एक शीशे में हम लोग देख कर आते हैं। कहाँ देख कर आते हैं दोस्तों? और क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं कि उसमें कुकुर बिलार देखते हैं? चेहरा देखते हैं ना? हाँ, तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। शायद हमारा ही प्रतिबिंब बनता है, दूसरे का बनता है। तो हमारा जो चेहरा उसमें दिखाई देता है दोस्तों, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। बात समझ में आया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अभी किसे कहते हैं, क्या होता है, सब फिजिक्स की बात है। हम जानना चाहते हैं, फिजिक्स में अभी पढ़ाएंगे तो अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन गणित में इतना जानो, जब हम शीशे के सामने कोई अक्षर दिखाते हैं, उसका रूप आकृति वहाँ पे बन जाता है, बनता है ना? उस जो रूप आकृति बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब बोलते हैं। इसी तरह बताओ मुझे दोस्तों, ये जो अपने पास एक कोऑर्डिनेट है, इसका प्रतिबिंब क्या हो सकता है? इसका रूपरेखा क्या हो सकता है? इसके जैसे शक्ल का क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हमने यहाँ पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया दोस्तों, इस पॉइंट का नाम बताओ कितना होगा? 0 कामा मान लिए 0 कामा वाई डाल दिया। क्या वाई का वैल्यू पता है या नहीं पता है? मुझे इतने ही बता दो। नहीं पता है तो वाई लिखेंगे ना? नहीं पता है, अगर हम बोले आपसे इस पॉइंट का नाम बताओ, कितना जवाब दे सकते हैं? कौन बताएगा? चलिए दोस्त आप बताइए मुझे, इस पॉइंट का नाम जल्दी बताइए, क्या होगा? 0 कामा एक्स। बहुत बढ़िया, सिट डाउन, आप बैठ जाइए। आप बताइए इस पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट का 0 ना? 0 कामा
यक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बैठ जाइए, जान रहे। चलिए भाई इधर से इस पॉइंट का नाम बताइए, इस पॉइंट का देख रहे पहले कहाँ है डाल देखा देखी पाप, देखा देखी में पुण्य, बगले रहना देखा पड़ोसी कहाँ गई है, मार लगे तारबाजी। जैसे आप बोल रहे हो वैसे इधर ठोकर था बुद्धि ठोकर अपना ना ही लगा रहे हैं। मान लीजिए इधर भी प्लस बोल रहे हैं और इधर जो लड़का हो तो बोल के बैठा है गलत सही, जो भी बोला है। बैठ जाइए आप दोस्त, आप सही हो। सब लोग सहमत हैं उनके आंसर से? बहुत अच्छा, ग्रेट। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट को दर्शाने के लिए एक्स पे तो वैल्यू बढ़ रहा है ना, लेकिन वाई का वैल्यू कहाँ आया? यहाँ पे तो वाई वैल्यू 0 है ना, तो एक्स का वैल्यू होगा और वाई का मान 0, इसलिए हम इस पॉइंट नहीं पता है तो अगर इधर दिखा रहे हैं तो एक्स का क्या बोलेंगे? इसीलिए जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसका एक्स पर यह वैल्यू बताए तो वाई का वैल्यू दिया ऑलरेडी और एक्स का वैल्यू हमें एक ही पूछता है और निकाल नहीं पाते, टेक्निक नहीं लगा पाते, सवाल ही नहीं लगा पाते। क्या दोस्त ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है। हम ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं कैसे लगाए, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पता है। एक्स का एक नहीं पता रहेगा तो आपको ये पॉइंट दिया जाएगा। आप यहाँ बताइए इस पॉइंट का नाम बताओ कितना होगा? माइनस एक्स कमा। क्या ये टेक्निक आपके अंदर भी समझ आ रहा है? दोनों की बस ऐसे ही बोल रहे हैं, किसी के रट्टा सुनकर या किसी का सुनकर बोल रहे हैं। तो माइनस इधर की चल रहा है एक्स की तरफ, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन इधर की तरफ पहले एक्स लिखा जाता है फिर क्या लिखा जाता है? तो यहाँ वाई की तरफ बढ़ रहा है तो वाई का मान बढ़ेगा ना, तो वाई तो लिख रहे हैं भाई, एक्स का मान तो 0, एक्स का मान क्या है यहाँ पे? 0 है ना यहाँ पे, इसीलिए तो हम लिखे थे एक्स बराबर क्या है? 0 और ये का क्या है दोस्तों? वाई बराबर 0 लिखे थे कि नहीं? ये देखा, ये समझाने में मेरा समय गया था कि नहीं समय गया था? इसी चीज को बस समझाने में कि ये पॉइंट नहीं समझ पाते लड़का लोग, एक्स बराबर 0 क्यों है और ये वाई बराबर 0 क्यों हो जा रहा है। इसलिए उदाहरण से समझाना पड़ा, ताकि हम उदाहरण नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए चले और आगे। यस सर। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट हमने समझा दिया, ये बात अगर आप समझ गए होंगे, अब आपसे पूछना शुरू करते हैं दोस्त, ये बताओ प्रतिबिंब इसका कितना होगा? मान लिया कि ये वाई का 0 का मान वाई है, इसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा? दोस्तों ये दर्पण हो गया, अब ये 0 है ना, ये क्या हो गया? आप चेहरा देखते हो कि नहीं देखते हो? शीशा आपके पॉइंट का क्या हो गया? वो 0 हो गया। उसके बाहर भी फाड़ कर दूरी जाएगा, वह दूरी यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पॉइंट ना। नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी है कि नहीं है? शीशा यहाँ सामने रखा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी नापोगे, शीशों को भिड़ा के नापोगे, ठीक है ना? तो ये दूरी हो गया और शीशा आपका 0 पॉइंट हो गया। 0 से हम दूरी ये बढ़ रही है। कहाँ से नापते हैं दूरी? हमेशा शीशे से। यहाँ कितने 5 मीटर बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ से ना दूरी नाप रहा है, यहाँ से नाप रहे हैं दूरी, शीशा से नापा जाता है। मेन ये पॉइंट है, आप मेन पॉइंट नहीं है, यह शीशा है। ये आप बढ़ेंगे घटेंगे तो दूरी बढ़ेगी घटेगी। तो आप मुझे बताइए, ये इसके लिए मिरर हो गया। अब बताओ मिरर में क्या होगा? दूरी, जितने आप दूरी पर आते हो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? आभासी प्रतिबिंब बताओ कहाँ जाता है? पीछे बनता है कि आगे बनता है? हमेशा पीछे बनता है। तो पीछे किधर बनेगा दोस्त? इधर बनेगा कि नहीं? जितना दूरी पर यह होगा उतनी दूरी पर यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ इस पॉइंट का प्रतिबिंब बताओ कितना होगा? कौन बताएगा? कोई बता सकता है या बताए हम खुद? बताइए। 0 का मान माइनस वाई बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम पूछे इसका प्रतिबिंब बताओ कितना होगा, क्या जवाब देंगे? नहीं समझ रहा है? पक्का आ रहा है? 100% आ रहा है? कोई दिक्कत? एक सवाल और पूछते हैं, देखते हैं अगर बता पा रहे तो मैं आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा। आइए मुझे बताइए 5 का मान -3 का प्रतिबिंब बताओ। 5 का मान -3 का प्रतिबिंब बताओ। हाँ, हे भगवान, हे दुर्गा माई, तुम्हें सब एक समझ में आ जाए। दुर्गा माई प्रसन्न ना हो जाए, जो प्रतिबिंब है ना, मुर्गा दिया हुआ कोई लगा तुमने। पता है यार, दुर्गा माई ऐसा कुछ ना भाई, तो आपके लोगों ने मुर्गा किया हुआ के परे आ जाइए भाई लोग। क्या दोस्त कैसे जवाब दे रहे हो? अगर हम आपसे पूछे 5 का 3 5 या 6 का
इधर बताओ ये 5 है क्या दोस्तों? ये 5 होगा और ये क्या होगा? -3 दोस्तों। इधर होगा क्या? मान लिया ये -3 है। अब बताओ ये पॉइंट यहाँ पर है क्या? ये पॉइंट यहाँ पर है क्या? ये 5 का -3 है क्या? ये मुझे बताइए। तो यहाँ पर है, इसका इमेज बताओ इधर जाएगा नहीं जाएगा? जिस साइड रहेगा। अब इसके लिए क्या हो गया? यह मिरर हो गया, तो इसका दर्पण इधर ना बनेगा। अब बताओ कितनी दूरी पे इधर कितना दूरी है? -5 है, तो इधर कितना हो जाएगा? उसी चीज को उल्टा कर दो ना दोस्त। अब इधर बताओ कितना हो जाएगा? यक्ष पर दूरी बताओ कितना होगा? -5 होगा कि नहीं होगा? तो यह यक्ष पे -5, जितना इधर होगा उतना दूरी इधर में जाएगा। अब यह हो गया -5 और बताइए 3 है, y बराबर 3 है, तो फिर बताइए -3 ही जा रहा है। तो ऐसे से नहीं हो सकता। तो दोनों माइनस है ना? ये माइनस है। क्या इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा? अरे भैया साहब, ये कितना दूरी है? वाई का बनवा इधर न जाएगा, तो इधर न। ये शीशा यहाँ है तो यहाँ बनेगा, यहाँ तो बनेगा नहीं। हाँ बोलिए। किसके लिए? किसके लिए देख रहे हैं? हमने बोला ये मिरर है, जब ये मिरर होगा तो इधर बनेगा। हाँ आप समझ में आया? बात समझिए। हम बोल रहे हैं इसके लिए ये मिरर है y एक्सिस। अगर इसके लिए बोले x एक्सिस मिरर है तो मारेगा पलटी कछाक से और ले जाएगा भचाक से यहाँ पे। क्या ले जाएगा भाई साहब? इतना हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं आ रहा है? अब तो क्लियर हो ही गया होगा। प्रतिबिंब में कोई दिक्कत? देखते हैं कितना समझना, पहले नोट करिए तब। इसे हटाए तो। यस सर। ये सब नोट कर लिया ना आपने? यस सर। हमने आपसे पूछा -5 -8 का, -5 -8 का x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना ये जरूरी है। x के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस के सापेक्ष निकालना है इमेज। क्या निकालना है? इमेज बताना है इसका। इमेज बताना है दोस्तों x के सापेक्ष। चलिए बताइए। -5 का मान क्लियर हो गया? तो -5 का -5 इधर दिखाई दे रहा है यहाँ पर है। मान लिया कि ये x बराबर माइनस कितना है? 5 है ना? और y बराबर -8 है, तो मान लिया है कि y बराबर -8 यहाँ पर है। अब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा कि इधर बनेगा? x कहाँ है? यही है ना? तो मिरर कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? है ना? अब इसका प्रतिबिंब इधर जाएगा इधर जाएगा? इधर जाएगा, क्योंकि इधर सीधा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कितना है? -5 का -8। अब देखिएगा x अक्ष पे कितना दूरी है? इधर की y प्रतिबिंब सीधा उतना दूरी रहेगा। अब y अक्ष पे कितना दूरी है? यहाँ पे -8 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। अब बताइए क्या कहलाएगा? 5 का मान यह होगा ना? -5 का मान ये तो है। अब बताइए, अभी भी नहीं आया? अब आ गया? क्लियर हो गया? इमेज पे लगाम लगाए टीका कौन पूछे? चौक ना? सही 3D वाला बताइए। सही 3D वाला देखा कौन? 3D को नहीं पता, समझाना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 3D जानते हो ना? पॉइंट 3D का रहा है। 3D में तो अभी ढील हो जाओगे। 3D में लंबाई चौड़ा ऊंचाई तीनों देखना पड़ेगा। अभी 2D में खुद है खाली लंबाई चौड़ाई देखने में परेशान हो जाना है। 3D में लंबाई चौड़ा ऊंचाई, तो फिर जब नीचे देखेंगे लंबाई चौड़ा ऊंचाई किधर भाग रहा है?
तो बीचों बीच अगर जहां आप सोचे वहां नहीं जाएगा। ये 2D नहीं है, 2D जहां लगा दो चिपक जाता हो। हाँ, ये 3D जब जाएगा ना तो यहाँ बनना तो उसका आकृति भी देखिएगा अंदर बनेगा, अंदर फील नहीं होता है। जैसे बॉक्स में हम अंदर पॉइंट दिखाते हैं तो पॉइंट को अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं, अंदर जाता दिखा दे, कहते तो बाहर लगा था सर जी, लेकिन अंदर रहता है वह जो 3D फिगर है। तो अभी पेशेंस रखिएगा, हम सब समझाएंगे। हाँ, पेशेंस रखो। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा, और जैसे प्रतिबिंब समझ में आया होगा, अब आते हैं थोड़े से स्टॉप लगाते हैं इसको क्या करते हैं, स्टॉप लगाते हैं। बाकी कहानी हम लोग कल शुरू करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही। आइए फिजिक्स पर चलते हैं, पारी टीचर आइए फिर से।